बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है। और दुनिया में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो लोग का भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब साथियों। मैं रविंद्र पासवान आज दोस्तों फिर से एक छोटा से मैसेज आपके बीच में लेकर आया हूं। और वो दोस्तों मैसेज है, मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी जिंदगी से परेशान होते हुए, अपने लाइफ से हताश होते हुए, निराश होते हुए। उन सभी साथियों को मैं बता देना चाहूंगा कि अगर इंसान हैं, अगर भगवान ने अगर इंसान की जिंदगी दिया है, तो दोस्तों परेशानियां तो जिंदगी में रहेगा। परेशानियां जिंदगी में रहेगा, क्योंकि परेशानियां जिंदगी का एक हिस्सा है। क्योंकि जब तक हमारी जिंदगी में परेशानियां नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होंगे, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें अपने जिंदगी में क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी अपने जिंदगी में आप परेशानियां से परेशान ना होइए, बल्कि परेशानियां का आप सामना करिए। जैसे कि आपने देखा होगा, जब एक पेशेंट होता है तो उसको आईसीयू में रखा जाता है, और उस पेशेंट के नाक पे ऑक्सीजन की मशीन लगाई जाती है। और आपने देखा होगा बोर्ड पे एक लकीर आती है जो बिल्कुल ऊपर से नीचे हो रही होती है। और जब तक वो लकीरें ऊपर से नीचे जा रही होती है, तब तक उस पेशेंट की सांसें चल रही होती है, उसकी जिंदगी बची रहती है। लेकिन जैसे वही लकीरें दोस्तों सीधा हो जाती है, तो उस पेशेंट का दोस्तों मृत्यु हो जाता है। इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जिस प्रकार से जब तक वो लकीरें चल रही थी ऊपर और नीचे, तो उस इंसान की जिंदगी चल रही थी, उसकी सांसें चल रही थी। ठीक उसी प्रकार से हम एक इंसान हैं, तो हमारे जिंदगी में दुख सुख लगा रहेगा, दिक्कतें परेशानियां आती रहेगी। यही तो जिंदगी का एक हिस्सा है, ये तो एक जिंदगी है। जब तक आपके लाइफ होंगी, तब तक आपके लाइफ में परेशानियां होंगी। और कहा भी तो गया है ना, नो रिस्क नो लाइफ, नो रिस्क नो गेम। जिस जिस जिंदगी में रिस्क ना हो, जिस खेल में रिस्क ना हो, उसको जीने में, उसे खेलने में फिर मजा कैसा। तो आप कभी भी अपने लाइफ से हताश न हो, कभी भी अपने लाइफ से आप परेशान न हो। और दोस्तों परेशान होने की अगर आज की फेस में अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो आज एक इंसान के लाइफ में 98% परेशानियां अगर आ रही हैं, तो उसका वजह है दोस्तों पैसा। जी हाँ, आपने सही सुना, 98% परेशानियां अगर आपकी जिंदगी में आ रही हैं, तो उसका वजह पैसा है। अगर आपके पास पैसा है, तो आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं भैया कैसा है। और पैसा अगर नहीं है, तो आपका जो अपना है वो भी आपको पहचानने से इनकार कर देता है। तो दोस्तों पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन हम भगवान से कम भी नहीं उसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की अहमियत आज के डेट में एक इंसान की जिंदगी में उतना ही है, जितना कि दोस्तों एक महंगी से महंगी कार में पेट्रोल की कीमत है। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब एक व्यक्ति दोस्तों बाहर किसी शहर से कमा के जब घर पर आता है, तो उसके साथ क्या होता है आइए हम जानते हैं। जब एक व्यक्ति कहीं बाहर से कमाकर जैसे वो घर पे पहुंचता है और अपने पिताजी का पैर छूता है, तो उसके पिताजी का सवाल होता है कि बेटा आपने कितना कमाया। अब वो बेटा जो भी कमाया रहता है अपने पिताजी के हाथ में रख देता है। उसके बाद जैसे वह बेटा और अंदर जाता है घर में, तो घर में उनकी सरकार होती है, यानी आप समझ गए होंगे, यानी उनकी मैडम, उनकी वाइफ। अब उनका क्या नाम होता है कि कितना बचाएं। अब पापा को देने के बाद जो बचा होता है वह अपने वाइफ को देते हैं। उसके बाद उसको कुछ टाइम बीतता है और उनके बच्चे होते हैं एक दो, वो फिर भागते भागते आते हैं और अपने पापा के पास आके बोलते हैं कि पापा मेरे लिए क्या लाए। अब पापा जो भी उनके लिए लेकर आए रहते हैं, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, वो अपने बच्चों को दे देते हैं। और आखिरी में दोस्तों आपकी माँ आती है, और माँ को आने के बाद माँ आपसे ये नहीं पूछती है कि बेटा आप क्या लाए, आप क्या बचाए, आप कितना कमाए। नहीं, वह सिर्फ दोस्तों हमसे एक सवाल पूछती है कि बेटा आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो दोस्तों इस पूरी दुनिया में
अगर बिना स्वार्थ का कोई अगर आपको चाहने वाला है तो वह दोस्तों आपकी माँ है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपने लाइफ को इतने तरीके से आप बिल्ड करिए, किसी और के लिए नहीं तो उस माँ के लिए जिस माँ ने हर दर्द को सहा है और फिर भी निस्वार्थ भाव से आपसे रिश्ता बना के रखी है। तो आप सभी लोग को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपने जिंदगी में जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, जो भी रास्ते आपके पास मिले हैं, उस रास्ते के मास्टर ब्लास्टर बनिए। आप उस क्षेत्र में आप सबसे बेस्ट से बेस्ट करिए। और इन सब चीजों के लिए दोस्तों आपको मेहनत करना होगा, आपको हर काम को टाइम टेबल से करना होगा, आपको इसके लिए आपकी जिंदगी में ड्रीम बनाना होगा। तब जाके आप अपने फील्ड का आप एक कामयाब इंसान बनेंगे। और काम तो आप इतना करिए, पैसे आपको इतना कमाना है जब तक हर महंगी से महंगी चीज आपको सस्ती नजर न आने लगे। तो दोस्तों एक छोटा सा रहा मैसेज मेरा आपके बीच में, जो आप इसके ऊपर काम करें और कभी भी अपने जिंदगी में आप परेशान न हो। आप जहां पर भी रहें लग के लगन से काम करें। जहां पे हताश हो निराश हो उस माँ का चेहरा याद करें जो माँ ने आपसे भी कई गुना तकलीफ वो सही है। जब अपनी माँ को आप याद करेंगे तो माँ के सामने आपकी तकलीफें आपकी परेशानी जीरो नजर आएगी। तो आप तरीके से लग के काम करें। बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।